अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन सवाल वही, कितना नुकसान हुआ। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेस फोर्दो, नतंज और इस्फहान पर बम बरसाए, लेकिन अब खुद अमेरिकी अधिकारी कंधे उचकाकर कह रहे हैं, हमें नहीं पता कितना नुकसान हुआ। क्या ये मजाक है? आपने बम फोड़े, दुनिया को डराया, और अब ये कह रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं। सबसे बड़ा खुलासा, ईरान ने पहले ही अपना सामान शिफ्ट कर लिया था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। हमले से ठीक पहले ईरान ने फोर्दो बेस से अपने सारे जरूरी सामान को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। यानी अमेरिका ने खाली इमारतों पर बमबारी की। ये क्या तमाशा है? और दूसरी तरफ ईरान चुप नहीं बैठा। वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। तेल अवीव में तबाही मचा रहा है। वहां की सड़कों पर अफरा तफरी का आलम है। इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं और इजराइल की हालत पतली हो चुकी है। अमेरिका की पारदर्शिता, वो तो बस एक ढोंग है। अमेरिकी अखबार जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल खुद चिल्ला रहे हैं कि शायद इतना बड़ा नुकसान हुआ ही नहीं। ट्रंप पहले तो कहते हैं हमने ईरान को तबाह कर दिया, फिर बयान बदलते हैं, हाँ, गंभीर नुकसान हुआ। अरे भाई, कुछ तो तय कर लो। और अब तो अमेरिकी अधिकारी खुलकर मान रहे हैं कि उन्हें नहीं पता ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ गया, या वो अब भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है कि नहीं। ये है अमेरिका की ताकत। एक जोकर के हाथ में दुनिया की बागडोर है और वो दुनिया को तबाही के कगार पर ले जा रहा है। तेल अवीव में तबाही का मंजर दोस्तों स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान ने तेल अवीव को जवाब दिया। 10 सेकंड का वो वीडियो जिसमें इमारतें नेस्तनाबूद हो रही हैं, धुएं का गुबार, मलबे के ढेर, और इजराइल की वो एजेंसियां जो इसे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बता रही हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना का दावा है कि इजरायली रेडियो ने खुद माना, नेज़्योना, रमात गान और हाइफा के कारमल जिले में ईरानी मिसाइलों ने जबरदस्त तबाही मचाई। यह है ईरान का जवाब, जो सजा दे रहा है वो इजराइल को सबक सिखा रहा है। ईरान की जनता अपने नेता के साथ और अमेरिका में बवाल। हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सड़कों पर उतरे अपनी जनता के बीच, और लोग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है? ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर हुजूम। लोग बैनर लेकर चिल्ला रहे हैं, ट्रंप को गद्दी से हटाओ। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ ईरान की एकजुट जनता और दूसरी तरफ अमेरिका का बिखरता माहौल। ट्रंप का असली मकसद क्या था? दोस्तों, ट्रंप ने कहा, हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। लेकिन अब वो बयान बदल रहे हैं। अब कह रहे हैं, क्यों ना ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। अरे, ये क्या खेल है? पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब सत्ता परिवर्तन। सच्चाई ये है कि अमेरिका का मकसद शायद ईरान को इजराइल के सामने झुकाना था। लेकिन ईरान वो देश है जो किसी के सामने नहीं झुकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को नहीं पता कि ईरान का यूरेनियम कहाँ है। IAEA के डायरेक्टर रफाइल ग्रोसी कहते हैं, ईरान ने अपना स्टॉक पाइल शिफ्ट कर लिया। यानी ट्रंप ने हवा में तीर मारा और ईरान पहले ही खेल से 2 कदम आगे था। ईरान का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, ईरान ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर सामान को बचा लिया, बल्कि अब वो इजराइल पर हमले तेज कर रहा है। उसने होर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया, जिससे तेल के दाम आसमान छूने वाले हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और ये सब ट्रंप की एक गलती की वजह से। ईरान अब NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, से बाहर निकलने की तैयारी कर सकता है, और दुनिया को ये डर सता रहा है कि क्या हम फिर से शीत युद्ध के दौर में पहुंच रहे हैं। ट्रंप ने
दुनिया को परमाणु तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की प्रतिक्रिया? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा, अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। चीन ने कड़े शब्दों में अमेरिका की निंदा की। रूस, यूरोपीय देश सभी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता ईरान के समर्थन में सड़कों पर, लेकिन उनकी सरकार, वो तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर रही है। ये दोहरा चरित्र दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत की चुप्पी क्यों? दोस्तों, बड़ा सवाल, भारत इस पूरे मामले पर खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात तो की, लेकिन अमेरिका के हमले पर एक शब्द नहीं बोला। पाकिस्तान के दोहरे रवैये की आलोचना भी नहीं की। भारत के पास मौका था दुनिया को दिखाने का कि वो सच्चाई के साथ खड़ा है। लेकिन ये चुप्पी क्या कहती है? आने वाला समय क्या लाएगा? ईरान अब इजराइल पर और आक्रामक होगा। वो अमेरिका से सीधी टक्कर टाल सकता है, लेकिन इजराइल को छोड़ेगा नहीं। ट्रंप की अगली चाल तय करेगी कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा। लेकिन एक बात साफ है, ईरान डटा हुआ है और दुनिया इस संकट से उबरने की कोशिश में जुट गई है। तो दोस्तों, सवाल वही, अमेरिका ने हमला तो किया, लेकिन ईरान को कितना नुकसान हुआ? जवाब है, शायद उतना नहीं जितना ट्रंप चिल्ला रहे हैं। ईरान ने पहले ही अपना सामान शिफ्ट कर लिया और अब वो इजराइल को सबक सिखा रहा है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और दुनिया सांसें थामे देख रही है कि आगे क्या होगा। मेरे साथ बने रहिए, सच का साथ दीजिए और इस जंग की हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नमस्कार।